अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेटेस्ट जजमेंट, जिसके ज़रिए मैं आपसे एपेक्स कोड की लेटेस्ट साइटेशन डिस्कस करता हूं और किसी अहम टॉपिक पे कोई डिस्कशन लॉ से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट और ड्राफ्ट सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगर राइट्स। कंजूगर राइट्स का जो केस है कैसे लिखते हैं, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिसको हम बाजू दावा भी कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी दावा लिखते हुए उसमें जो इसेंशियल्स चीज़ें हैं उसके कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं जो एक दावे को जामे बनाते हैं। कंटेंट्स इन द प्लेंट। सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले ऊपर आ जाता है अदालत का नाम जहाँ पे हम दावा दायर कर रहे हैं, जो मोस्टली सीनियर सिविल जज के नाम होता है। सूट नंबर, ये अदालती कार्रवाई जब भी हम कोई दावा लगाते हैं तो अदालत वहाँ पे एक सूट नंबर लिखती है, जहाँ पे हमने लिखा होता है सूट नंबर, वहाँ पे उस दावे का नंबर लगाती है। नेम ऑफ द प्लेंटिफ, जो मुद्दई है, जो दावा करने वाला है, उसका उसके नीचे नाम आ जाता है, नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता, वल्दियत आ जाती है, कौम और उसका एड्रेस आ जाता है। सेम उसी तरह नेम ऑफ द डिफेंडेंट, बनाम डिफेंडेंट मुद्दाले का नाम आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी प्लेंटिफ का लिखते हैं या मुद्दई का लिखते हैं। उसके नीचे हम लिखते हैं टाइटल ऑफ द सूट, कि हम कौन सा दावा कर रहे हैं। इसमें लिखेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगर राइट्स, या इसको अगर उर्दू में बोलें दावा आधा हुकूक ज़न अशोई। उसके नीचे हम फैक्ट्स लिखते हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं, जिससे कौन सी हमें मतलब जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसके फैक्ट्स आ जाते हैं सारे। उसके नीचे काज ऑफ एक्शन लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है, उस अदालत को इख्तियार समात हासिल है कि नहीं। उसके नीचे सूट वैल्यूएशन आ जाती है कि उसकी कोर्ट फीस कितनी है। उसके बाद जनाब नीचे आ जाता है प्रेयर आ जाती है कि हम अदालत से इस्तदा क्या करते हैं, नीचे जिसके ज़रिए वो दावा दायर करें। चलिए देख लेते हैं। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब बाख्तियारात जज फैमिली कोर्ट लाहौर। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले अदालत का नाम, नीचे सूट नंबर, नीचे मोहम्मद बिलाल प्लेंटिफ का नाम बनाम, नीचे बीबी आ जाती है जो मुदैया है या मुद्दाला है, उसका नाम नीचे आ जाता है। मोहम्मद बिलाल वल्द नूर अहमद कौम जाट साकन गुलबर्ग टू लाहौर, महविश बीबी वल्द रजाक कौम जाट साकन लाहौर। वो ये उनके सबसे पहले अदालत का नाम आ गया, नीचे मदई का नाम आ गया, उसके नीचे मुद्दाला का नाम आ गया। आगे लिखेंगे नंबर 4 पे टाइटल आ जाता है, टाइटल ऑफ द सूट दावा आधा हुकूक ज़न अशोई, जनाब आली मदई हस्ब ज़ैल अर्ज़ गुज़ार है। सबसे पहले कंटेंट में लिखते हैं निकाह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, निकाह कब हुआ, किस तारीख को हुआ, कितना उसका हकमैर था, वो लिखते हैं। ये कि निकाह मदई हमरा मुद्दा अलैहा मोरहा 24/9/2015 बिल इवज़ हकमैर मबलग 5,000 रुपये सरंजाम पाया, जो कि हकमैर मौका पर ही रूबरू गवाहान अदा कर दिया गया। अगर कर दिया गया तो लिख देंगे, नहीं किया तो एज एज टू सर्कमस्टांसेस लिख देते हैं। नंबर 2 ये कि बाद अज़ शादी मुद्दला बखाना मदई आबाद होकर हकूक़ ज़ौजियत अदा करने लगी और मुद्दई मुद्दला है कि हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करता रहा। नंबर 3 कंटेंट में देखेंगे ये कि दौरान आबादी मदई के नुतफ़ और मुद्दला के बतन से एक बेटा हसन मोरखा 12/12/17 को पैदा हुआ, जो कि बक़ैद हयात है और मुद्दला के पास ज़ेर परवरिश है। पॉइंट नंबर 3 में हम लिखते हैं कि जब अगर कोई बेटे बेटियां पैदा होते हैं उनका जिक्र हम कर देते हैं, उसमें किस तारीख को पैदा हुआ था, बेटा है या बेटी, उसका नाम वगैरह और किसके पास है उसका हम इसमें जिक्र कर देते हैं। ये कि अरसा चंद योम कबल मुद्दाला अपनी कज़न की शादी पर हंसी खुशी गई और जाते हुए नए कपड़ों में 4 तोला सोना रख कर, जो कि मदई की वालदा ने मदई के पास बतौर अमानत रखा हुआ था, साथ लेगी, जिसको मुद्दाला वापस करने की पाबंद है और अब मुद्दाला वापस आने से मुसलसल इनकारी है। इस कंटेंट में लिखेंगे कि वो जो फैक्ट्स है जिसकी वजह से आप बीवी जो आपकी है वो रूठ कर गई थी आपसे या लड़ झगड़ कर गई थी, उसके सारी सर्कमस्टांसेस इस पॉइंट नंबर 4 में हम ऐड कर देते हैं। अगर कोई वो चीज़ वगैरह सोना पैसा कुछ भी साथ लेकर गई है तो उसमें वो उसका जिक्र कर देते हैं, ताकि एज ए बतौर सनद रहे, रिकॉर्ड अदालत में रहे। नंबर 5 में देखते हैं ये कि मदई मुद्दला से प्यार और मोहब्बत करता रहा। मदई ने मुद्दला से दरख्वास्त की कि वह बखाना मदई आबादों को कुछ जदीद अदा करें, मगर मुद्दला ने मदई की बात पर कान ना धरे और मुसलसल वापस आने से इनकारी है। इसमें हम ये शो करते हैं कि जनाब हम बीवी को बसाने के लिए, हम लड़की को या औरत को बसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपनी इंटेंशन शो करते हैं इसमें कि जनाब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं इसको खर्चा वगैरह सब कुछ देता हूँ, मैं इसको बसाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मेरी तरफ से कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, अगर ये आना चाहती है तो मैं इसको बसाना चाहता हूँ। ये उस कंटेंट नंबर 5 है, इस इंटेंशन को शो करता है। कंटेंट नंबर 6 देख लेते हैं ये कि मदई मुद्दला को खर्चा नाना नुफ़्का अदा करता रहा है और मुद्दला की हर जायज़ ज़रूरियात ख्वाहिशात को पूरी करता रहा है।
इसमें हम लिखते हैं कि जनाब जो मदई है वो मुद्दल है, जो बीबी है उसको खर्चा वगैरह अदा करता रहा है और उसकी हर जायज़ ज़रूरियत को पूरा करता है, जो पूरा करना हर खावंद का ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों और बीवी का खर्चा वगैरह पूरा करे। ये हर खावंद की ज़िम्मेदारी है। मोस्टली जो घरों में लड़ाई होती है वो खाने पीने भी होती है और भी चीज़ें, बाज़ औक़ात फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिन पे लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, लेकिन ये चीज़ों को पूरा करना खावंद की ज़िम्मेदारी है, शरई भी और कानूनन भी। नंबर 7 में देख लेते हैं ये कि मुद्दल हक़ को हर चंद कहा और मुअज़्ज़िज़ीन कहलवाया गया कि वो बखाना मदई आबाद होकर हकूक़ ज़ौजियत अदा करे जिसकी मुद्दल है कानूनन व शरअन पाबंद है। इसमें ये शो करते हैं कि जनाब हमने बहुत बंदों को भेजा, हमने मुअज़्ज़िज़ीन भेजे, हमने अपने वालिदैन को भेजा उसको बसाने के लिए, लेकिन वो आने से इनकारी है जिसकी वो कानूनन पाबंद भी है। ये कि बदनाई दावा अरसा चंद यूम मुकम्मल कती इनकारी मुद्दल से शुरू को ताहाल जारी व सारी है। नंबर 9 में देख लेते हैं ये कि रहाइश फ्री कैन अंदुदर हकूक़ दुदे अदालत हुज़ूर बदी वजह अदालत हुज़ूर को इख्तियार समाअत हासिल है। जैसे कि हमने देखा कि काज़ ऑफ एक्शन लिखते हैं नंबर 8 में, काज़ ऑफ एक्शन आ जाता है कि जनाब कब गई है, और तब से वापस आने से वो इनकारी है। और नंबर 9 में देख लेते हैं जनाब वो सूट वैल्यूएशन का आ गया। अगर नंबर 10 सूट वैल्यूएशन आ जाती है कि मबलग 15 रुपये बगर्ज़ कोर्ट फीस अर्ज़ी दावा हाजा पे चिस्पा कर दिया गया है। फैमिली कोर्ट का कोई भी मैटर है, कोई भी दावा है, गार्डियन से रिलेटेड है, फैमिली कोर्ट का कोई भी दावा है, उसमें जो मैक्सिमम कोर्ट फीस है वो 15 रुपये की लगती है। इससे ज़्यादा कोई भी कोर्ट फीस जो है वो फैमिली मैटर में, फैमिली दावा में नहीं लगती है। नीचे इस्तदा आ जाती है जनाब, अंदरी हालात इस्तदा है कि मदई के दावा आधा हुकूक़ ज़न और शोइब हक़ मदई बरखलाफ मुद्दल डिग्री फरमाया जाए और मुद्दल को हदायत की जाए कि वह बखाना मदई आबाद होकर हकूक़ ज़ौजियत अदा करे व निज़ दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ हो भी दिलवाई जाए। इसमें हम लिखते हैं कि जनाब जो मैं दावा कर रहा हूँ मेरे हक़ में डिग्री फरमाया जाए और मेरी जो बेगम है उसके ख़िलाफ़ डिग्री फरमाया जाए और उसको हदायत की जाए कि वो अपने घर में आबाद हो और अपने हकूक़ ज़ौजियत अदा करें। क्योंकि हमने दावा में सब कुछ लिखा था जनाब, मेरी तरफ से कोई फ़ाल्ट नहीं है, मैं इसको सब कुछ ख़र्चा वगैरह दे रहा हूँ, अपने बच्चों को सब कुछ ख़र्चा वगैरह उठा रहा हूँ इसका, लेकिन ये ख़ुद मेरे घर में बसने से इनकारी है जबकि मैं इसको बसाने के लिए तैयार हूँ। ये हम इस्तदा में लिखते हैं। नीचे नाम आ जाता है मोहम्मद बिलाल वल्द नूर अहमद कौम जट सेकंड गुलबर्ग टूल होर। इधर तस्दीक आ जाती है कि यह काम लाहौर तस्दीक की जाती है कि ज़िम्मा नंबर 1 के साथ मेरे इल्म यकीन के मुताबिक और ज़िम्मा नंबरान 8 से 10 मेरी इतलात के मुताबिक दुरुस्त हैं। ये भी एक ज़रूरी दावे में होती है कि तस्दीक लिखी जाती है। लेकिन जो कुछ भी हो अदालतों से अवॉइड करनी चाहिए, अदालतों में नहीं आना चाहिए। मियाँ बीवी को अपने जो मामलात हैं वो ख़ुद सॉर्ट आउट करने चाहिए, बजाय इसके कि वो अदालत के चक्कर लगाएं, अदालत में ख़वार हो जाएं या कुछ भी चीज़ें आ जाएं। क्योंकि जब कोई भी दावा करता है, अगर औरत खर्चे का दावा करती है तो मर्द के लिए परेशानी बनती है, अगर मर्द कोई भी दावा करता है तो उस औरत के लिए परेशानी बनती है। तो इससे लिए बेहतर यही है कि जो फैमिली मैटर्स हैं उनको आपस में मिलजुल कर बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कि कोर्ट में आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर वगैरह लगाते रहें, ज़लील होते रहें, खुद भी ज़लील होते रहें और दूसरों को भी ज़लील करते रहें, अपनी फैमिली को भी परेशान करते रहें। इससे बेहतर है कि आप घर में मिल बैठ कर मामले को सॉर्ट आउट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के मज़ीद नॉलेजेबल वीडियोज़ और लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखने के लिए, लिखने के लिए मेरा चैनल लेटेस्ट जजमेंट लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।